आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर 3 की पोएम हाउ टू किल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम जो है कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखी गई है। एक मजाकिया पोएम है जिनमें पोएट जो है बताते हैं कि किस तरह अलग अलग तरीके से हम जानवरों को पहचान सकते हैं। तो वह बताते हैं कि हमारे देश में अगर हम इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यानी अगर आप कभी बाई चांस कभी धोखे से कैसे भी आप जंगल की तरफ जाते हैं ईस्ट तरफ, यानी अगर ये हमारा ये भारत देश है, इधर आप जाते हैं ईस्ट की तरफ, इधर वेस्ट बंगाल वगैरह तरफ आप जाते हैं और एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तभी आपको कोई एक बड़ा सा एक विशाल सा जानवर दिखता है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर इन डाइन यू विल नो दैट इट इज द एशियन लायन। तो आपको और वह अगर आपको देखकर घर्राता है, गरजता है और इस तरह लगता है कि वह आपको खा लेगा, आपको मार डालेगा, तो आपको तुरंत पता चल जाए कि वह और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन है। तो इस तरह से इसी तरह ये जो कैरोलिन वेल्स हैं, ये जो पोएट हैं, वह इसी तरह अलग अलग तरीके बताए हैं, मजाकिया तरीके कि कैसे हम जानवर को पहचान सकते हैं। बताते हैं कि अगर आप कभी जंगल की तरफ जाएं ईस्ट में, वेस्ट बंगाल वगैरह तरफ में, और वहाँ अगर आपको कोई एडवांस में यानी कोई बड़ा सा बीस्ट दिखे, बड़ा सा जानवर दिखे और ऐसा लगे कि वो आपको खा लेगा, खत्म कर डालेगा, तो आपको जान जाना चाहिए कि वह है एशियन लायन। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर कभी आप घूमते टाइम देखें कि एक बड़ा सा जानवर आपका स्वागत कर रहा है विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और उसके शरीर पर काली पट्टियां हों, काली धारियां हों, उसके कौन से शरीर पर, पीले शरीर पर, और ऐसा लगे कि जैसे वो आपको खा लेगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न मतलब रिकॉग्नाइज यानी आइडेंटिफाई करना, पहचाना। तो यह आसान सा तरीका आपको यह याद रखने में मदद करेगा कि वह और कोई नहीं बल्कि जिसके शरीर पर ब्लैक स्ट्राइप हो, येलो ग्राउंड हो, और वह लगे कि आपका स्वागत कर रहा है और आपको खाएगा, तो वह और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। इस तरह से आपको पता चल जाना चाहिए कि वह और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। स्टैंजा थर्ड में कहते हैं पोएट, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर घूमते वक्त ऐसे चलते वक्त आपको आगे एक जानवर दिखता है, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी शरीर में जो है स्पॉट्स यानी धब्बे से उसकी शरीर पर फैले हुए हों, पेपर मतलब स्कैटर्ड फैलने हुए हों, उसके शरीर पर धब्बे धब्बे हों। As soon as he leapt on you, you will know it is the leopard, जैसे ही वह जितना जल्दी वह आपके ऊपर कूदे आपको यह पता चल जाना चाहिए वह और कोई नहीं लेपर्ड है, तेंदुआ है। ट्विल ये पोएटिक लाइसेंस कहलाता है, जिसमें पोएट वगैरह को ये रहता है कि कोई भी शब्द को छोटा कर सकते हैं इनकी राइमिंग, ये राइम बनाने के लिए। तो इसका मतलब इट विल डू नॉट गुड टू रोल विथ पेन, ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन। फिर स्पाइक करें कि आपके चिल्लाने को वहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, आप चिल्लाते हैं कुछ भी नहीं होगा, वह मात्र आपके ऊपर झपटता रहेगा, कूदता रहेगा और आपको खत्म कर डालेगा, खा डालेगा। कौन? लेपर्ड। ये लेपर्ड का रोल था, यहाँ पर ये बंगाल टाइगर का रोल था, और यहाँ पर ये एशियन लायन। और फोर्थ स्टैंजा में बताते हैं, इफ यू वर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप कभी अपने आंगन में घूम रहे हों या फिर कोई गार्डन में घूम रहे हों, यू मेट अ क्रिएचर देयर, एक आप ऐसे प्राणी से मिलें हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज से गले लगा रहा हो, तो बी श्योर इट इज अ बियर, तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि और कोई नहीं भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस, अगर आपको कोई डाउट होगा, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई डाउट होगा तो यह पक्का है कि वह आपको एक बार और जोर से हक देगा, एक बार और आपको जोर से पकड़ेगा। तो इस स्टैंजा फोर्थ में बियर क्या बताया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में पोएट जो है अलग अलग तरीके से बताते हैं कि कैसे जो है उनको पहचानना चाहिए, कैसे एशियन लायन को पहचानना चाहिए। अब हमने पढ़ लिया एशियन लायन के बारे में और बंगाल के टाइगर के बारे में, लेपर्ड के बारे में और भालू के बारे में, बियर के बारे में। अब और कुछ पोएट बता रहे हैं कि टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, यानी और कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको नोवाइस मतलब नौसिखिया और नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज। अब और ऐसे कुछ जानवर हैं जिनको नौसिखिया जो है कंफ्यूज हो सकते हैं इनको देखकर। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, वो जो जानवर हैं उनमें से एक है क्रोकोडाइल जिसको देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और दूसरा है एक हाइना यानी लकड़बग्घा और मगरमच्छ।
हाइनास कम विथ मैनी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब उनके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो बताते हैं कि लकड़बग्घा जो हाइनास है वह आपकी तरफ आता है हंसते हुए, जिससे आपको लगता है कि वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा कर रहा है, पसंद कर रहा है, लेकिन वो उसकी यह चाल है, वह हंसते हुए आता है और इंसान को खा जाता है। इसी तरह अगर आप कभी क्रोकोडाइल मगरमच्छ को रोते हुए देखें तो वह रो नहीं रहता, वह उसके खाने की पहले की यह तैयारी है कि वह खाने के पहले रोता है, अर्थात कि उसको आप देख कर उसको आपको दया आ जाएगी कि वह रो रहा है, आप उसके पास खाएंगे और झपट जाएंगे। इसलिए यह लाइन की लिखी गई है एंड वॉइस माइट नॉन प्लस, यानी कोई भी नौसिखिया इन दोनों हाइना और क्रोकोडाइल को देखकर कंफ्यूज हो सकता है। फिर अगले स्टैंजा में पॉइंट बताते हैं द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एक छोटी सी कैमिलियन मतलब गिरगिटान, एक छोटी सी एक असली गिरगिटान छोटी सी होती है, कुछ छिपकली की तरह की। He has not any ears at all and not a single wing। लेकिन लिजार्ड से कैमिलियन कैसे डिफरेंट होती है कि इसके कोई भी कान नहीं होते और ना ही इसके कोई भी पंख होते हैं। If there is nothing on the tree, is the chameleon you see। और अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो आप ये जान चाहिए वहाँ पर हो ना हो कोई भी गिरगिटान तो जरूर होगी, क्योंकि गिरगिटान अपने रंग बदलने के स्वभाव के कारण जानी जाती है। इस तरह से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।